अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। मैं हूं गुलजार मुनव्वर। बात करेंगे आज हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट के ऊपर। मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंदर हम बात करेंगे टास्क एनवायरनमेंट के ऊपर और ब्रॉड एनवायरनमेंट के ऊपर। दोनों के डिफरेंसेस से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, तो आप स्क्रीन पे डेफिनेशन देख सकते हैं। द मार्केटिंग एनवायरनमेंट इंक्लूड्स all the internal and external factors that influence a business ability to serve its customer successfully। बेसिकली मार्केटिंग एनवायरनमेंट ये बताती है कि कौन से इंटरनल कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती है, उसके इफेक्ट्स आ सकते हैं, उसके असरात आ सकते हैं। इसमें से कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। आप कंट्रोलेबल फैक्टर्स वो होते हैं जो इंटरनल हो, जो विद इन ए कंपनी हो। कुछ होते हैं अनकंट्रोलेबल इम्पैक्ट्स जो कि आउटसाइड द कंपनी है। ठीक है, यही दो टाइप्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं दोनों डेफिनेशंस, टास्क एनवायरनमेंट और ब्रॉड एनवायरनमेंट की। दोनों को हम सेपरेटली डिफाइन करेंगे। टास्क एनवायरनमेंट क्या होता है जनाब? टास्क एनवायरनमेंट के अंदर वो लोग जिनका डायरेक्टली आपके बिजनेस से कंसर्न होता है, उनके असरात आपकी कंपनी पे आ रहे होते हैं। ठीक है जनाब, द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द बिजनेस। जैसे मिसाल के तौर पे सप्लायर्स हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, सप्लायर्स से मुराद जो आपको माल फराहम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से मुराद जो आपके प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, और कॉम्पिटिटर से मुराद जो आपकी कंपटीशन में सेम इंडस्ट्री के अंदर दूसरी जो कंपनियां हैं वो आपके कॉम्पिटिटर कहलाते हैं। ठीक है जनाब, लेट्स से एक मोबाइल कंपनी आप चला रहे हैं। ठीक है, उसका सप्लायर कौन होगा? उसके जो पार्ट्स आपको मुहैया कर रहे हैं। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर कौन होंगे? जो मोबाइल मार्केट्स के अंदर दुकान वाले बैठे हुए होते हैं। एंड कॉम्पिटिटर्स क्या होंगे? डिफरेंट जो कंपनीज लाइक वाइवो है, आपके पास सैमसंग है, आईटेल है, आपके पास टेक्नो है। तो ये सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे एक टास्क एनवायरनमेंट के अंदर। जिन्हें टास्क एनवायरनमेंट आप यूँ कह सकते हो कि ये वो फैक्टर्स होते हैं जो आप कंट्रोल कुछ हद तक कर सकते हो डिफरेंट स्ट्रेटजीज के ज़रिए। दूसरा हमारे पास है ब्रॉड एनवायरनमेंट। ब्रॉड एनवायरनमेंट के अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स का इम्पैक्ट होता है। एक्सटर्नल इम्पैक्ट से मुराद जैसे इकोनॉमी है कंट्री की, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, सोशल ट्रेंड्स हैं, लॉस एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है जनाब, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि ब्रॉड एनवायरनमेंट का हिस्सा है मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, तो ब्रॉड एनवायरनमेंट और टास्क एनवायरनमेंट, इन दोनों का हमने फ़र्क यहाँ डिस्कस किया है। और अगर हम ब्रॉड एनवायरनमेंट की एक मिसाल अगर हम ले लेते हैं, तो एक मुल्क में अचानक कोई मुआशी बहरान आ जाता है, तो सार्फिन की जो कुव्वत ख़रीद है, ठीक है, जो बाइंग पावर है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। या अगर कोई ऐसा कानून आ जाए कि मोबाइल फ़ोन पर कोई टैक्स लग जाए, तो इससे बिजनेस पे असर पड़ेगा। ठीक है, ये सब वो तमाम फैक्टर्स हैं जो कि ब्रॉड एनवायरनमेंट का हिस्सा है, और ये नॉर्मली कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर नहीं आता। कंपनी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। ये चीज़ क्या हो जाती है? ये एक्सटर्नल कंट्रोल का हिस्सा है, एक्सटर्नल फैक्टर्स का हिस्सा है। लेकिन आप अपनी स्ट्रेटजी के ज़रिए उस एक्सटर्नल फैक्टर के इफ़ेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो ये दो डिफरेंसेस है टास्क एनवायरनमेंट और ब्रॉड एनवायरनमेंट का। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई चीज़ आपने ऐड करना है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लाजमी नीचे लिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।